हेलो बच्चों, जेईई मेन का जबरदस्त क्वेश्चन है। बाइनोमियल और एपी को ऐड किया गया है। जरा देखिएगा, इसमें बाइनोमियल भी है और एपी को थोड़ा सा ऐड किया। देखो भाई, बाइनोमियल का तो यहां पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये मेमोरी बेस्ड है और कुछ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहां पर एन एक नेचुरल नंबर है। एन क्या है? नेचुरल। फिर कह रहा है लेट फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ आर इन एपी। फिफ्थ सिक्स्थ टर्म नहीं होगा। let the coefficient of फिफ्थ सिक्स सेवंथ, जो टर्म इसके एक्सपेंशन के फिफ्थ सिक्स टर्म के कोफिशिएंट है वो किस में है? एपी में है। देन द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछ रहा है, कौन सा होगा? बेटा बहुत ही जबरदस्त है, इसे अच्छे से समझिएगा। जैसे देखिए, सबसे पहले आप बच्चों को बता दें एपी का फंडा क्या होता है। बेटा देखो इधर, एपी के अगर फंडे की बात करेंगे तो एपी होगा 3 नंबर अगर एपी में है तो मिडिल वाले नंबर का डबल इन दोनों के समेशन के इक्वल होगा। लेकिन वो 3 नंबर मिले तो तब तो आप लगाओगे कि मिडिल का डबल इन दोनों के समेशन। तो वो 3 टर्म की बात तो कर रहा है इसके एक्सपेंशन में, यानी इसका एक्सपेंशन करोगे तो इसके जो भी टर्म आएंगे, ठीक है, इसके जो भी टर्म आ रहे होंगे उनमें 3 टर्म है ऐसे कि फिफ्थ सिक्स सेवंथ, उस 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के जो कोफिशिएंट वो एपी में, तो वो हमें कोफिशिएंट पता करने होंगे। फिर ये फंडा लगा देंगे और आसानी से हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आप बच्चों को बता दें, कमाल की नॉलेज आपको देने वाले हैं हम। देखते रहिए वीडियो में। देखो कैसे, यहां पर ये बताइए, अगर हम फिफ्थ टर्म, ओनली फिफ्थ टर्म की बात करेंगे तो क्या होगा बेटा? सी के नीचे यहां पर एक कम लिखते हैं 4, और ये n+4 ऊपर लिखा जाता है दूसरे नंबर पे 1 की पावर n+4 माइनस, और ये x² की पावर 4। वैसे मेरे हिसाब से आप इसमें रखने की जरूरत ही नहीं, आप बस समझ जाया करो 1 प्लस रहेगा ना, तो ये ध्यान रखना फिफ्थ टर्म का जो कोफिशिएंट होगा ये कम रखो, और ये जो पावर है ये इधर लिख दो, ये उसका कोफिशिएंट होगा फिफ्थ टर्म का। इसी तरीके से सिक्स टर्म का हम तीनों कोफिशिएंट डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, जब भी 1 प्लस कुछ भी x की पावर लिखा हो और आपसे कोफिशिएंट बोल रहा है तो आप डायरेक्ट ये ध्यान रखिए। तो यहां पर ये बताइए 1 + x² की होल पावर n+4 में क्या कह रहा है? फिफ्थ सिक्स और सेवंथ टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा? सी के नीचे एक कम लिखोगे 4, और ये होल पावर यहां पे लिखोगे n+4, और यहां से सिक्स टर्म क्या होगा? सी के नीचे एक और कम करोगे 5, और ये होगा n+4, और इसके बाद सेवंथ टर्म क्या होगा? n+4, और सी के नीचे एक कम लिखोगे 6। ये ध्यान रखना बेटा, ये एपी में है। अब या तो आप एपी का फंडा लगा दो तो लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, अगर एपी का फंडा लगाओगे तो ये हमारा लेंदी हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, यहां पर जो पूछा जा रहा है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ, यहां पे ग्रेटेस्ट टर्म नहीं पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट टर्म भी होता है तो उसके लिए x की वैल्यू दी रहती है। यहां पे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा जा रहा है। अच्छा ये बताइए 3 नंबर एपी में है तो क्या फंडा लगेगा, जरा समझो। इसके लिए आप इसको नोट करके लिखेंगे कि अगर कभी ऐसा दिया है NCR कॉमा NCR-1 कॉमा NCR कॉमा NCR+1 एपी में, ध्यान रखना आर ये ऊपर सबके ऊपर सेम है, ठीक है, और ये जो भी स्टार्ट हो रहा है ये +1 करोगे, देखो ये आ रहा है, फिर ये +1 करोगे, यानी ये लगातार होना 3 4 5 7 8 9 ये हो गया। तो ये मिडिल वाला ही आर है हमारा, तो इसके लिए डायरेक्ट हम यूज करेंगे। अगर ये एपी में दिया है तो n², यानी ये जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, अब यहां पे हो सकता है n लिखा हो, n+2 जो भी लिखा है उसका स्क्वायर माइनस, और इसमें 4 का मतलब 4r+1 इंटू n, यही लिखना है, यही वाला n, और प्लस यहां पर 4r² - 2 = 0 जब ये एपी में दिए। बाकी आप वैसे करोगे डबल करके इन दोनों का समेशन तो भी उससे होगा, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा कमाल की ट्रिक है, मजा आ जाएगा। तो यहां पर ये बात क्लियर हो गई कि r हमारा 5 हो गया बेटा। देखो मिडिल वाला r = 5। तो अगर बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा, जो ये लिखा है इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस r की जगह 5 रखोगे, 4 5 20 और 1 21, और यहां पर क्या होगा, इसको लिख दीजिए n+4, और ये क्या है प्लस का, r की जगह यहां पर भी 5 रखिए 25,
चलो 100 में 2 माइनस करोगे 98 इज इक्वल टू 0। अब या तो यहां से होल स्क्वायर कर लीजिए, क्वाड्रेटिक बनेगा, होल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, इसको एक्स समझ लो, एक्स स्क्वायर माइनस 21। तो यहां से इसके फैक्टर करने की जरूरत है, ट्रिक के जरिए करेंगे। -21 ऐड करने से आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 98 आना चाहिए। तो दो नंबर ऐसे ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 98 हो जाएगा, ऐड करने पे -21 हो जाएगा। तो इन दोनों में माइनस मल्टीप्लाई करोगे 14 और एक बार और माइनस मल्टीप्लाई करोगे 7। ये तो ये n की यहां से 4 उधर माइनस होगा, 14 माइनस 4 10, एक n की वैल्यू 10 आ गई और एक n की वैल्यू यहां से 7 उधर माइनस होगा। n इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, n इज इक्वल टू 7 में 4 माइनस 3। तो यहां पर एक क्वेश्चन में डाटा जो गिवन था यहां से बड़ा आनंददायक है। देखिए n इज नॉट इक्वल टू 10, इसका मतलब इसको रिजेक्ट कर लेंगे। अगर ना गिवन होता तो हम इसको भी लेते, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि भैया n 10 नहीं लेना है, तो ठीक है n इक्वल टू 3 होगा। अच्छा अब ये बताइए इसके बाद n इक्वल टू 3 होगा, तो चलिए यहां पे ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहां पर अगर n इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं, समझना बेटा, अगर हम यहां पर n इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या होगा, ये 3 रखोगे, 3 प्लस 4 7। इसमें आप ही बताइए, इसमें टोटल 8 टर्म्स होंगे और हर एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट इस पैटर्न में होगा। r प्लस 1 टर्म होगा NCR, बाकी x की पावर भी होगी, बाइनोमियल कोएफिशिएंट इस पैटर्न में होगा। तो ये r की वैल्यू क्या होगी, 0 to 7 तक होगी, यानी r 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6 और 7C5। तो कौन सा बाइनोमियल कोएफिशिएंट है जो सबसे बड़ा होगा, ध्यान रखना। कैसे पता चलेगा, इसके लिए एक नॉलेज याद रखनी है आप बच्चों, बहुत ही कमाल की बात है। मान लीजिए NCR, ये NCR पैटर्न है, ठीक है, और अगर हमारा n इवन है, NCR में हमारा n फिक्स है, मान लीजिए फिक्स है, कांस्टेंट, फिक्स का मतलब कांस्टेंट है, 10 हो गया, और ये आपका चेंज हो रहा है। तो ये ध्यान रखना, अगर आपका n इवन होगा बेटा, तो इस NCR की वैल्यू कहां से 0 to n तक होगी, और कौन सी ऐसी r की वैल्यू रख दें जिससे ये मैक्स मिलेगा, वो आपका अगर n इवन है तो r इज इक्वल टू n/2 पर इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। यानी एग्जांपल के लिए जैसे 10CR है, अगर आप r इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो r 10C 0 होगा, r इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 10C1 होगा, r इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 10C2 होगा। तो इस तरीके से r के 0 से लेकर 10 तक हर वैल्यू पर क्या होगा, 10C0 बनेगा, 10C1। तो कौन सा ऐसा बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, 11 होंगे ना, अगर r इक्वल टू 1 से रखोगे 10 तक तो 10 हो गए, और 0 पे भी रखोगे, तो यानी टोटल हमारे 11 बाइनोमियल कोएफिशिएंट, उन सब में सबसे ज्यादा कब होगा, ये ग्रेटेस्ट कब होगा, ये ग्रेटेस्ट का मतलब मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा r क्या होगा, जस्ट इसका हाफ होगा, यानी 5 होगा। यही सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट, 10C5 की वैल्यू 10C2, 10C1, 10C7, 10C9, 10C10, सबसे ज्यादा सबसे ग्रेटेस्ट यही होगा। लेकिन ये तब होगा जब r आपका n आपका क्या होगा, इवन होगा। मान लीजिए अगर मैंने कहा n आपका क्या है, ऑड, ठीक है बेटा। नंबर सेकंड, n अगर हमारा ऑड है, विषम है, तब आपका ग्रेटेस्ट NCR ग्रेटेस्ट कब होगा, ये ग्रेटेस्ट कब होगा बोलो, ये ग्रेटेस्ट तब होगा जब क्या होगा, r आपका या तो ये ऑड है ना, 1 माइनस कर दीजिए बाई 2 करो, या 1 प्लस 1 करो बाई 2 करो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए 11CR है, तो इसकी मैक्स वैल्यू कब होगी, व्हेन जब r क्या होगा, 11 में 1 माइनस करो, 10 2 से डिवाइड करो 5, तो 11C5। और सर ये बताइए r इक्वल टू दूसरा 11 में 1 जोड़ो, ऑड को इवन बनाओ, तो ऑड को इवन बनाने का तरीका यह है कि या तो 1 घटा दीजिए, इवन बन जाएगा, 2 से डिवाइड 1 बढ़ा दीजिए। अब इसमें 11 में 1 जोड़ो, 12 2 से डिवाइड करोगे 6, तो 11C6। सर ऐसे कैसे हो सकता है दो वैल्यू, अरे ये दो अलग अलग नहीं है, एक ही है। देखो इसे आप 11C, 11 में 5 गया 6 लिख सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हैं, और बहुत हमारा इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो।
और ये अगर आप डिटेल में लगाना चाहते हो बेटा देखो इधर, अगर इसे करना है डिटेल में तो आपको ऐसे करना होगा, NCR+1 AP में है तो ये मिडिल वाले का डबल इन दोनों के समीशन के इक्वल होगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, आगे कैलकुलेशन करनी होगी, हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिए तो हम डिटेल में भी इसको बता देंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।